अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम टाइम जोन, रीजन्स और स्टेट के बारे में जानेंगे। यूएसए को ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिहाज से 4 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। टाइम जोन इससे ज़्यादा हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ 48 स्टेट्स में काम करते हैं, तो टाइम जोन को भी 48 स्टेट्स के लिहाज से ही देखना है। ईस्टर्न, जिसे हम ईएसटी कहते हैं, सेंट्रल, माउंटेन एंड वेस्ट। ईस्टर्न टाइम जोन से वेस्ट टाइम जोन तक जाने में 1-1 घंटे का फ़र्क आता जाता है। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स में टाइम अगर मतलब 5 बज रहे हैं तो सेंट्रल स्टेट में 4 पीएम होंगे, माउंटेन स्टेट में 3 पीएम और वेस्टर्न स्टेट में 2 पीएम। मतलब टोटल टाइम जोन में 3 घंटे का डिफरेंस आपको मिल सकता है। ये टाइम जोन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको लोड पिक एंड ड्रॉप करते हुए ख़ास तौर पे टाइम का हिसाब रखना होता है, और आपको अपनी कैलकुलेशन में ये टाइम माइनस या प्लस करके ही ब्रोकर के साथ रेट कंफर्मेशन करनी होती है। इस पिक्चर में आप रेड एरो को देखें कि अगर आपने एटलांटा जॉर्जिया से नॉर्थ कैरोलिना जाना है तो ये एक ही टाइम जोन में जाते हैं। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन होगी, मगर जॉर्जिया से टेक्सास जाते हुए कैलकुलेशन सिंपल नहीं होगी। चलें इसको गूगल मैप की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर जॉर्जिया जो कि ईस्टर्न जोन में आता है और टेक्सास जो कि सेंट्रल टाइम जोन में आता है, दोनों में 1 घंटे का फ़र्क है। जॉर्जिया में 5 पीएम होगा तो टेक्सास में 4 पीएम। गूगल मैप के मुताबिक ऑलमोस्ट ये 1000 माइल का डिफरेंस बनता है और 14 से 15 घंटे इसमें जाने में लगते हैं, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ब्रोकर आपसे कहे कि एटलांटा जॉर्जिया से लोड पिक करना है और जो कि 5 बजे आपने लोड पिक करना है और नेक्स्ट डे 5 बजे टेक्सास में लोड को ड्रॉप करना है, जो कि इस केस में 25 घंटे बनते हैं, क्या आप इस लोड को पिक करके ड्रॉप कर सकेंगे 25 घंटों में? मतलब गूगल बता रहा है कि डिस्टेंस 14 से 15 घंटों का है और ब्रोकर कह रहा है कि बेशक 25 घंटों में पहुंचा दो सामान को। और आप मुझे ये बताएं कि आप इस केस में क्या कहेंगे उसको। आप में से बहुत सारे लोग कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ये कहेंगे कि यस, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी इजी। आप 25 आवर्स में लोड को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। बट यहाँ कॉमन सेंस के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी काम आती है। एक तो ये कि आप कार ड्राइवर नहीं है, आपने ट्रक डिस्पैच करना है। ट्रक की स्पीड में और कार की स्पीड में हमेशा डिफरेंस होता है, और एक दो लोड डिस्पैच करने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा और ड्राइवर भी आपको एस्टिमेटेड स्पीड दे देता है, क्योंकि ये ट्रक वाइज वेरी करती है। सेकेंडली, अगर आपको ब्रोकर ने 5 बजे पिक करने का बोला है तो कार को 5 मिनट में लोड नहीं हो जाता, उसको कभी 1 घंटा भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि लोड किस किस्म का है। मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी भी लोड पिक करके फैक्ट्री से निकले तो फिर भी 6 पीएम आपको हो जाएंगे। फिर ड्राइवर के एचओएस का भी आपने देखना है कि वो कब ड्यूटी पे आया है और कितने घंटे ड्राइव कर चुका है, क्योंकि उसका जो ड्यूटी टाइम है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वो 14 घंटे ड्यूटी कर सकता है और उसमें से भी ड्राइव सिर्फ 11 घंटे कर सकता है। उसके बाद उसको 10 घंटे का मैंडेटरी रेस्ट करना होता है, जो मेरे लिहाज से 25 आवर इस लोड के लिए बहुत टफ कॉल हो जाती है। एटलीस्ट आपको 30+ आवर्स अपने जहन में रखने चाहिए इस किस्म के लोड की कमिटमेंट करने से पहले। अब हम देखते हैं कि रीजन वाइज कैसे डिवाइड किया गया है यूएसए को। वैसे तो 7 रीजन्स माने जाते हैं, बट ब्रॉडर कैटेगरी के तौर पे आपको इन 5 का नॉलेज होना काफ़ी है। अच्छा, ये जितना नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ ये खुद ही आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। बट एज अ न्यू भी आप एक काम ज़रूर करें कि टाइम जोन, रीजन्स और स्टेट्स के जो मैप्स आपके पास 4 से 5 मैप्स डिफरेंट आपको मिलेंगे, वो अपने पास प्रिंट आउट करके अपनी टेबल पे लगा लें। इससे ये आसानी होगी कि जब भी कोई आपसे बात करेगा, ब्रोकर या ड्राइवर, तो आपको आपके नक्शा आपके सामने होगा, तो आपको देख के वो समझने में आसानी होगी और विद टाइम वो आपको चीज़ें खुद ब खुद याद भी होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर 7 रीजन्स वाला देखना चाहते हैं तो उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में फर्दर उन्होंने अटलांटिक स्टेट्स को अलग किया हुआ है
और पिछली पिक्चर में आपने वेस्ट देखा होगा, उसको फर्दर वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट में डिवाइड कर दिए गए। कुछ मैप्स में वेस्ट में पैसिफिक रीजन्स भी मेंशन करने को मिलते हैं। खैर, इससे कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ना आप लोगों का। जनरली कोई एक ड्राइवर या ब्रोकर कभी ये टर्म्स यूज़ कर लेता है, तो आपको देख के पता होना चाहिए कि ये किस रीजन की बात कर रहा है। लिहाजा ये 5 स्टेट्स वाला भी काफ़ी है, और इन डेप्थ किसी ने देखना है तो ये 7 वाला प्रिंट आउट करके अपने पास रख ले, गूगल से ईजिली आपको ये मिल जाता है। इसी तरह इस मैप में आप देखें तो न्यू इंग्लैंड को, पैसिफिक को और माउंटेन स्टेट्स को भी अलग दिखाया हुआ है। इनमें से किसी भी चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ है, मतलब उसको सब डिवाइड किया हुआ है या डिफरेंट नेम के साथ कभी उसको जाना जाता है, तो इसमें किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2-3 डिफरेंट किस्म के मैप्स आपको मिलते हैं जिसमें नाम डिफरेंट लिखे हुए हैं, उनको प्रिंट आउट करें और अपने पास लगा लें। और इसी तरह ये आगे चल के जो आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं, इनका भी यही काम करें कि याद तो ज़ुबानी आपको रट्टा लगाने लग पड़े तो नहीं याद होनी, इनको चुप करके आप प्रिंट आउट निकालें और अपने पास सामने टेबल पे लगा लें। तो सिर्फ समझने की चीज़ इसमें यह है कि इसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें आपको सामान नहीं मिल रहा, लोड नहीं मिल रहा होता। किसी स्टेट्स की रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि आपको रास्ता नहीं होता। मतलब मैंने जो आपको बताया था कि हम 48 स्टेट्स में क्यों काम करते हैं, उसकी रीज़न जो है यही है। इसको थोड़ा सा इसके अलावा भी कि लोड बोर्ड से भी आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि किस स्टेट में आपका लोड ज़्यादा इन हो रहा है और किस स्टेट से वापसी के टाइम आपको लोड कम मिल रहा है। तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसमें ये फ्लैट बेड के लिहाज से आप देख रहे हैं कि किस स्टेट में कितना लोड इन एंड आउट हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहला रेड एरो देखें तो ये अल्बाना स्टेट में का दिखा रहा है, जिसमें 1242 यानी कि 1242 ट्रक्स लोड लेके जा रहे हैं स्टेट में, और 3726 ट्रक्स को वापसी के टाइम, मतलब इस स्टेट से जो लोड लेके जा रहे हैं, तो वापसी के टाइम भी 3726 ट्रक्स लोड पिक भी कर रहे हैं वहाँ से। इसी तरह जॉर्जिया में अगर आप देखें सेकंड एरो में, तो 1984 ट्रक्स लोड लेके जा रहे हैं, स्टेट में इन हो रहे हैं, और इसी तरीके से वापसी टाइम लोड पिक करके भी 2158 ट्रक्स लोड इसको पिक कर रहे हैं। मतलब ये कि हुआ कि अगर आप फ्लैट बेड का लोड लेकर अल्बाना या जॉर्जिया जाते हैं, तो वहाँ से आगे किसी और जगह के लिए लोड लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। इंशाल्लाह ये डिटेल ट्रेनिंग आपको लोड बोर्ड की ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बात की थी ना कि कुछ स्टेट्स में आप नहीं जा सकते, उसकी क्या वजह है। अभी अगर आपको ये मैप में देखें, अलास्का ये यूएस की स्टेट है, बट यहाँ नॉर्मली ट्रक नहीं जाते। उसकी रीज़न आपको इस मैप को देख के ही समझ आ रही होगी कि इसके लिए कनाडा से गुजरना पड़ता है, और आपके पास कैनेडियन अथॉरिटी होनी चाहिए अपना सामान अलास्का लेके जाने के लिए। तो क्या होता है कि 99% लोड कैनेडियन ट्रक्स ही वहाँ पे पहुँचा रहे होते हैं। नॉर्मली यूएसए के ट्रक्स नहीं जाते। 1% जिसके पास कैनेडियन अथॉरिटी है वो चले भी जाते हैं, लेकिन 99% नहीं जाते। इसी तरह हवाई स्टेट है, इसमें छोटे छोटे जजीरे बने हुए हैं। हमारे ट्रक स्विमिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे सामान सी फ्रीड के थ्रू जाता है, तो इस वजह से इस स्टेट में भी हम काम नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ताकि लोड बोर्ड की ट्रेनिंग से पहले आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हों, तब आगे वाली बात आपको समझ आ सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको कितनी समझ आ रही है और आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या हैं। अगर मेरी डायरेक्शन किसी और तरफ है तो ताकि आपको वो फोकस करके आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।